बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। धरती पर अत्याचार बढ़ चुके थे। निर्दोष लोग भय में जी रहे थे। हर ओर अधर्म का अहंकार छा गया था। देवताओं ने बार बार प्रयास किया, लेकिन असुरों का बल इतना बढ़ चुका था कि वे हारने लगे। तभी सभी देवता मिलकर माता आदि शक्ति की शरण में गए। देवताओं की पुकार सुनकर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत स्वरूप में बदल गया। वह थी माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अब चंद्र की आकृति घंटा के समान चमक रही थी। उनका स्वरूप तेजस्वी, अद्भुत और भयावह था। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे और उनका वाहन सिंह गर्जना कर रहा था। उनके आने से ही वातावरण बदल गया। जहाँ डर था वहाँ साहस भर गया, और जहाँ अंधकार था वहाँ प्रकाश फैल गया। उसी समय एक अत्याचारी असुर था, महिषासुर के समान क्रूर और शक्तिशाली। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वह सोचता था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। देवता भी मुझसे डरते हैं। उसके अत्याचारों से परेशान होकर लोग माँ से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, हमारी रक्षा करो। माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटा की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को कपा दिया। उस ध्वनि से असुरों की सेना कांप उठी। उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। असुर राजा क्रोधित होकर बोला, कौन है जो मुझे ललकार रहा है? तभी उसने देखा एक दिव्य देवी सिंह पर सवार उसकी ओर बढ़ रही है। युद्ध शुरू हुआ। असुरों ने चारों ओर से हमला किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा के हर बार में बिजली की शक्ति थी। उनकी एक एक भुजा से निकलने वाले अस्त्र असुरों को धराशायी कर रहे थे। सिंह की गर्जना से धरती कांप रही थी। आकाश में देवता जयकार कर रहे थे। असुर राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने मायावी शक्तियों का भी प्रयोग किया, लेकिन माँ के सामने उसकी एक भी चाल नहीं चली। अंत में असुर ने अंतिम वार किया। तभी माँ ने अपनी घंटा बजाई। इतनी तेज ध्वनि हुई कि असुर की शक्ति कमजोर पड़ गई। उसी क्षण माँ ने अपने त्रिशूल से वार किया और असुर वहीं समाप्त हो गया। जैसे ही असुर का अंत हुआ, चारों ओर शांति फैल गई। धरती पर खुशहाली लौट आई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सबने कहा, जय माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा ने सभी भक्तों से कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सभी भय दूर कर दूंगी। उसे साहस, शक्ति और शांति प्रदान करूंगी। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि डर कितना भी बड़ा हो, आस्था उससे भी बड़ी होती है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। माँ चंद्रघंटा हमें साहस और आत्मविश्वास देती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा पाना चाहते हैं, तो सच्चे मन से उनका ध्यान करें, क्योंकि जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है, वहाँ कोई भय नहीं होता। जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा।